सर पे मस्तक पे लगी हुई है। ये चरण धूल है, ये चरण धूल है उन संतों की जिनके कारण हम चल रहे हैं, सांस चल रही है। ये चरण धूल है उनकी जिनसे हम हैं। अगर उनके चरण शरण में पड़े रहे तो पार उतारा पक्का है, मेरा ही नहीं तुम्हारा भी। ये जो मस्तक पे लगी है ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये चरण धूल है, ये चरणों की रज है, ये चरणों का प्रसाद है। बहुत बहुत मुबारक सबको। आज का दिन गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, जन्म दिहाड़ा है। ये वो संत हैं, वो महापुरुष है, वो सतपुरुष परमात्मा की ज्योत है जो अपने कर्म नहीं अपितु हमें कैसे अपने जीवन को निर्वाह करना है, कैसे अपने जीवन को काटना है, क्या क्या करना है, किन कठिनाइयों को सहन करते हुए भी हम भजन कर सकते हैं, ऐसी वृत्तांत, ऐसा दृश्य, ऐसी जो रहनी दिखाकर और समझाकर गए हैं। सतगुरु रविदास जिन जिन लोगों को मिले, जिन जिन से उनका कबीर साहब, मीराबाई, भक्त पीपा जी और अन्य महापुरुष, और रामानंद जी की तो वो शिष्य ही थे। एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने भक्ति की ऐसी प्रगाढ़ अवस्था भक्तों के सामने, जगत के सामने नहीं, ध्यान रखना, भक्त और संत अपनी भक्ति का कोई दिखावा नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम आपको दिखा रहे हैं ये चीज़, लेकिन भक्तों के लिए वो सब कुछ करते हैं ताकि प्रोत्साहन मिल सके, ताकि सहायता मिल सके भक्ति में, और उन्होंने ऐसा किया। जिन जिन महापुरुषों ने उनका संग किया, और तो और गुरु रामानंद जो उनके स्वयं के गुरु थे, वो भी इस बात को मानते थे कि रविदास एक जन्म का महापुरुष नहीं है। रविदास जी ने वो जो दृश्य दिखाया, वो जो भक्ति का एक खूटा, एक तरह का ध्रुव सिद्धांत कायम किया, वो अटल है। आज भी लोग इस बात को कम समझते हैं कि रविदास जी ने अपनी प्रेम भक्ति से उस परमात्मा को विवश कर दिया और चैलेंज किया, शर्त रखी कि हे प्रभु, लोग तो कहते हैं कि तुम आते नहीं हो, और मैं कहता हूं तुम जाके दिखाओ। रविदास जी कहते हैं कि तुम जाकर दिखाओ। जैसे सूरदास जी ने कहा है कि हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा, तो रविदास जी कहते हैं तुम ऐसी, तुम्हें प्रेम की जेवरी से मैंने बांधा है, तुम जाकर दिखाओ। तुम्हारी और मेरी ये शर्त है। बहुत जगह तो रविदास जी कहते हैं कि तेरा मेरे बिना नहीं सरेगा, मेरा तेरे बिना नहीं सरेगा, ये सबको पता, लेकिन तेरा मेरे बिना नहीं सरेगा, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी, चंदन जैसे बिना पानी के मस्तक पर धारण नहीं किया जा सकता, ऐसे अकेला चंदन बिना पानी भी कोई खुशबू, कोई शोभायमान नहीं हो सकता। इसलिए रविदास जी कहते हैं जैसे तुम्हारा और मेरा ऐसा गठबंधन हो गया है, ऐसी गांठ लग गई है, तुम्हारे बिना मेरा नहीं सरेगा और मेरे बिना तुम्हारा नहीं सरेगा। तुम घन बन हम मोरा, तुम मोती हम धागा। और अंत में कहते हैं प्रभु तुम स्वामी हो, तुम सद्गुरु हो,
तुम उस कण कण व्याप्त परमात्मा के दृश्यमान स्वरूप हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। सद्गुरु रविदास जब एक में एक अपने परमात्मा, अपने रब, अपने रहबर से हो गए, तब उन्होंने अपने आप को उस जगत के कल्याण के लिए सौंप दिया। गुरु कहावन कठिन है। अरे लोग आजकल गुरु का मतलब है अपने शरीर, मन, सूक्ष्म शरीर, अपनी भजन, अपनी बंदगी, सब कुछ जगत के कल्याण के लिए दे देना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अपने आप के कतरे कतरे को दुनिया के लिए, जगत के लिए, जीव के कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए दे देना, ये काम सतगुरु का होता है। बहुत बहुत ही मुबारक है। आज का दिन सारा दिन भक्ति भजन में लगाएं, और आज का दिन क्यों, उनको याद करके तो नित्य ऐसा करना चाहिए। इतनी गरीबी, इतने विपरीत अवस्था में वो उन्होंने भजन किया, कैसे कैसे कष्ट भी सहे, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं वो करेंगे, समझदार है सब। और उन लोगों ने जो धर्म के विरोधी थे, रियल जो धर्म है जिसको हम धारणा कहते हैं, जिससे परमात्मा की प्राप्ति का राह बनता है, उसके विरोधी थे और दिखावे के धर्म के अनुयायी थे। वो हमेशा संतों के विरोधी रहे हैं, चाहे आप गुरु नानक जी की, कबीर साहब की, रविदास जी की या अन्य किसी संतों की। तो धर्म की जो थोड़े बहुत ऐसे हैं, वो थोड़ा सा उनसे रहता है, कोई ना, फिर भी संत उनको माफ़ करते हैं और फिर भी कहते हैं, माधो तू ऐसी मैं ऐसा। हे प्रभु, किसी के उल्हाना नहीं है, फिर भी कहते कि मैं अभी भी नीच हूँ, अभी भी मेरे में बहुत कमी है। और संत महापुरुषों की ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो हमें मिली है, वो है उनकी वाणी, उनका प्रसाद, उनका जो सुनने को और पढ़ने को मिलता है। तो अपने जीवन को अच्छा यापन करने के लिए उनके चरणों में गिर जाओ, उनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगा लो, उनके दिखाए हुए रास्तों को अपना लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। धन धन सतगुरु श्री गुरु रविदास जी, आपकी सदा ही जय हो। हमारे सबके भक्तों के और सेवकों शीश पर आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।